नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बीएचयू पीईटी एमएससी मैथ एंट्रेंस 2018 की रिंग थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत से लोगों को डाउट था कि रिंग थ्योरी हो रहा था। तो अगर आप डीयू, बीएचयू और सीयूसीटी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर जाते हैं रिंग थ्योरी के, तो आपका बीएचयू का जो रिंग थ्योरी क्वेश्चन है वो डेफिनेटली सही हो जाएगा। डीयू में थोड़ा सा अलग पूछता है। डीयू में थोड़ा सा पोलिनोमियल रिंग की बात हो जाती है, इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, पीआईडी, यूआईडी, यूएफडी, ईडी की बात होती है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स का वीडियो जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट अगर आप बीएचयू में अगर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, डीयू में भी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो इजीली सोल्व हो पाते हैं। तो उसमें कुछ जैसे प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, इनका कॉन्सेप्ट तो आपको सीयूसीटी के और बीएचयू के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। जैसे अपन ने 2020 का वीडियो देखा था, 2019 का देखा था, अभी 2018 का सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे और पहले वाले में कुछ नए मिलेंगे, बाकी और भी मिल जाएंगे। तो अगर बीएचयू पीईटी का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें तो आपको रिंग थ्योरी में इसके प्रीवियस पेपर के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सीयूसीटी वाला भी देख सकते हैं और डीयू वाला भी। तो इससे तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे जो विदाउट एनी मतलब बीच में पोलिनोमियल रिंग का इन सबका यूज नहीं है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना रिंग से रिलेटेड, आइडियल से रिलेटेड, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो पोलिनोमियल रिंग वाला है वो मैं आपको शॉर्ट नोट्स का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें अपन टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड है वो सिंपल करेक्टरिस्टिक होता है रिंग का, वो कैसे निकालते हैं उस पर बेस्ड है। कुछ कुछ जो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं उन पे बेस्ड है। तो बड़े सिंपल से हैं, तो वो अपन देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ आर इज ए रिंग सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू, आर एक रिंग दे रखी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए फॉर सच दैट कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज, तब इस आर का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है अपन को। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हैं, कि किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कोई आर प्लस डॉट इज ए रिंग है, कोई भी, ये क्या है, रिंग है, ठीक है, इज ए रिंग, ये रिंग। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज डिनोटेड बाई ए एन, और एन क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, इज पॉजिटिव इंटीजर। तो कैरेक्टरिस्टिक में पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट क्या होगा कि एन इंटू ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक ऐसा एन मतलब लिस्ट पॉजिटिव सबसे, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे मान लो कहीं पे मान लो 3A0 हो रहा है, 6A0 हो रहा है, 7A0 मतलब 9A0 हो रहा है, पर जो लिस्ट पॉजिटिव है ना, लिस्ट वाला 3 है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इक्वल टू 0 फॉर ए बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट कि n इज क्या है, n इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। बट अगर ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं करता सपोज दैट, तो उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या बोल देते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर 0 बोल देते हैं। कई जगह इसका इन्फिनिटी भी लिखा होता है। अगर ऐसा एन का एग्जिस्टेंस नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर 0। जैसे सपोज दैट आपको पूछे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड क्या होता है, जैसे जेड है, तो जेड में आपको पता है कि 0 0 होता है, 1 इंटू 0, बाकी कोई 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, कोई भी एन नहीं मिलेगा कि एन ए इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ऐसा कोई ए नहीं मिलता। तो इसलिए अपन क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो जो जेड है ना वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पर अगर किसी जैसे मान लो जेड एन का कैरेक्टरिस्टिक है ना वो एन ही होता है। अगर आपको पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन बताओ, तो जेड एन का कैरेक्टरिस्टिक एन हो जाता है, क्योंकि एन इंटू ए करने पे क्या देगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड एन। बट यहाँ पे तो अपन को जेड एन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूछा कि आर इज अ रिंग सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अपन को एक ऐसा एन ढूंढना है कि एन इंटू ए करने पे क्या दे, 0 आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और आर की खासियत क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए आर है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की रिंग को पता है क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिंग को अपन बूलियन रिंग बोलते हैं। यानी कि ये जो रिंग होती है इसको आप बूलियन रिंग बोल देते हैं, कि जहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अपन को कैरेक्टरिस्टिक, अब मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर बूलियन रिंग होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए में, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या होता है, 2 होता है। यानी कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 2a इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब आपकी बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि सर 2a इक्वल टू 0 कैसे होता है, तो अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं। अपन को क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है हमेशा फॉर एल बिलोंग्स टू ए के लिए। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ए प्लस ए का, जैसे मान लो ए बिलोंग्स टू आर ले लिया मैंने, आर मेरी क्या है, आर प्लस डॉट रिंग है, तो प्लस ऑपरेट कर सकता हूँ मैं। ए बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस ए भी क्या होगा, आर में आएगा। और आर के हर एलिमेंट के लिए क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। मगर सपोज इसको बी बोल देता हूँ, यानी कि बी इक्वल टू ए प्लस ए है, तो वो आर का एलिमेंट है, यानी कि बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, यानी कि ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा। और इसको होल स्क्वायर में खोलूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस और ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसा आएगा ना, क्योंकि ए प्लस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे ए इंटू ए, ये तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा बन गया। ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बन गया 4a स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये बन गया a प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4a स्क्वायर। वैसे सीधी बात है कि 4a स्क्वायर ही आएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू तो ए है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 4a बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए और प्लस ए, ऐसा लिख दिया।
और इधर क्या चल रहा था, ए प्लस ए चल रहा था। यानी कि अपन ने ये तो लिखा था कि ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस ए, ये तो एज इट इज पढ़ा है, इस वाले को सोल्व करते गए तो ये आ गया, और इसको अपन ने क्या लिख दिया, 4a² लिख दिया, ए प्लस ए को 4a² ये कर दिया, ये सब लिख दिया, इक्वल्स टू में था ए प्लस ए, तो यहाँ से ए प्लस ए से ए प्लस कैंसिल, यानी कि ए प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि 2a इक्वल टू 0। और जहाँ पे ए अपन ने कोई आर्बिट्री लिया था, यानी कि जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अपने को एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 मिल गया सच दैट कि n इंटू ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो बूलियन रिंग का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ आर इज अ रिंग देन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज 2, इसका थर्ड ऑप्शन का देगा करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट होता है, या मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन इसलिए बता दिया कि आपको पता लगे कि करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं किसी रिंग का। और जेडन का करेक्टरिस्टिक n होता है, जेड का करेक्टरिस्टिक 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई n नहीं मिल पाता, और इसके लिए a स्क्वायर इक्वल टू a था तो अपन इसका होल स्क्वायर खोला, और जैसे होल स्क्वायर खोला तो ये 4a² आ गया, इसको मैंने a स्क्वायर इक्वल टू a था तो 4a लिखा, 4a को a प्लस a लिखा, एक a प्लस कैंसिल, तो 2a इक्वल टू 0 आ गया। और अपन ने ये कैसे लिखा कि a प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस ए, ये इसलिए लिख पा रहे हैं अपन क्योंकि a प्लस ए भी r का मेंबर और r के हर मेंबर के लिए क्या होता है a स्क्वायर इक्वल टू a। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी बूलियन रिंग की, इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर द रिंग Z10 प्लस डॉट। अब देखो यहाँ पे ये बोलना, पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो Z10 होता है उसमें कौन से 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक। अब ये इसने ये बार लगा रखा है कि 2 बार 3 बार 1 बार, इसका मतलब ये कि इसकी क्लास है ये, यानी कि 1 बार का मतलब होता है 1 11 21 31, इधर मैं बोल सकता हूँ कि ये माइनस का 9 माइनस का 19 ऐसे चलता जाता है। तो ये 1 बार बोलने का मतलब है। 2 बार बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 12 22 30 32 ऐसे चलता जाएगा। तो ये इसका बार का मतलब है। अब अपन को क्या करना है कि नंबर ऑफ रूट्स पूछे इन द रिंग Z10 में। अपन सिंपल जो रेडिकल्स निकालते हैं आर पे वैसे बात नहीं करें, इसकी रूट निकालो। ये पूछा कि Z10 में, अब Z10 में 0 क्या होता है, Z10 में 0 0 का मतलब क्या होता है, 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे। तो ये सब क्या है, 0 बार है, यानी कि आपको पता ना कि इसमें अक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये सब आ जाए, यानी कि 0 बार आ जाए। टोटल नंबर ऑफ रूट बोलने का मतलब, इन द रिंग बोलने का मतलब कि आप अक्स की क्या क्या वैल्यू पुट करो, कितनी, हाउ मैनी पूछा है इसने, द नंबर टोटल नंबर, कितने अक्स ऐसे हैं जिनके लिए अक्स की वैल्यू पुट करने पे ये सब आ रहा है। अपन को पता है Z10 में इन्हीं में से कुछ पुट करना है 0 से लेकर 9 तक, और वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर आपने अक्स इक्वल टू 0 पुट करा, सपोज दैट 0 पुट करा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 क्या 4 इस क्लास में आता है, तो नहीं आता, तो अक्स इक्वल टू 0 का रूट नहीं हुआ। अक्स इक्वल टू 1 पुट करा तो 1 पुट करने पे क्या आएगा, 2 बार प्लस 4 बार प्लस 4, ये क्या बन जाएगा 10 बार, यानी कि 0। तो ये इसके अंदर जाता है, तो यानी कि अक्स इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। अक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4, तो क्या बन गया 20 बन गया, और 20 इसमें आता है तो अक्स इक्वल टू 20 का क्या हो गया, रूट हो गया। जैसे आप अक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 9 दूनी 18 प्लस 12 प्लस 4, तो क्या बनेगा 34 बनेगा। तो वो तो इसके अंदर क्लास में नहीं आता, क्योंकि अपन को पूछना है कि अक्स की वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वो जो 0 के बारे में जाए। 0 के बारे में मतलब 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे 10 का वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तभी अपन बोल पाएंगे वो क्या इसका रूट है। तो अक्स इक्वल टू 3 इसका रूट नहीं होगा। जैसे आप अक्स इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 16 बनेगा, और ये 16 दूनी 32 बनेगा, और प्लस 4 बनेगा, तो 6 4 10 तो 12 बनेगा, 0 नहीं बन रहा तो ये भी नहीं बनेगा। 5 पुट करेंगे तो ये 20 बनेगा, और ये 50 बनेगा, फिर 4 वाला नहीं होगा। अक्स इक्वल जैसे आप 6 पुट करेंगे ना, तो 6 पुट करेंगे तो क्या 3 3 6 6 36, और इंटू 2 करेंगे तो 72, यानी कि 72 प्लस 6 चौक 24 प्लस 24 प्लस 4, ये हो जाएगा 28 प्लस 72 प्लस 28, यानी कि ये क्या बन गया 100 बन गया। और 100 अपन को पता है कि इस क्लास में आता है, तो इसका मतलब अक्स इक्वल्स टू 6 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। तो अक्स इक्वल टू 6 इसका एक रूट हो गया। तो टोटल कितना अक्स इक्वल्स टू 1 2 3। इसी प्रकार आप 7 पुट करेंगे ना, तो 7 पुट करेंगे तो 4 इंटू 7 कितना होता है 28 होता है, और 7 यानी 49 ये 98 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 98 प्लस 28, ये भी क्या 0 बना रहा है क्या। अगर अक्स इक्वल टू 7 पुट करें सपोज दैट, तो 7 करने पे क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। अक्स इक्वल अगर आप 7 पुट करेंगे तो ये तो 28 बनेगा, प्लस ये 4 बनेगा, 7 7 कितना होता है 49 इंटू 2 करेंगे तो ये 98 होता है। तो 98 और 28 30, और ये 100, तो ये क्या होता था 120, तो ये भी इसका क्या है रूट हो रहा है। तो अक्स इक्वल टू 7 भी इसका क्या बन गया, रूट बन गया। अक्स इक्वल टू 8 पुट करेंगे, तो 8 पुट करेंगे तो 32 प्लस 4, और इधर करेंगे 64 दूनी 128, तो ये नहीं बना रहा। 9 पुट करेंगे तो 81 यानी कि 162 प्लस 36 प्लस 4, तो ये भी नहीं बना रहा। तो अपने पास कौन कौन से रूट आ गया, एक्स इक्वल टू 1 आ गया, एक्स इक्वल टू 2 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो इसके टोटल कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए, 1 2 3 4। तो के टोटल नंबर ऑफ
रूट ऑफ द पोलिनोमियल इन Z10 इस रिंग में से कितने रूट होंगे 4, उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आपको क्या करना था, सिर्फ x की वो वैल्यू पुट करनी थी जिनके लिए क्या बना दे, जीरो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीरो बोलने का यहाँ पे मतलब होता है 0, 10, 20, 30 यानी कि जीरो की पूरी क्लास। 4 बोलने का मतलब 4 की पूरी क्लास, 2 बोलने का मतलब 2 की क्लास। क्योंकि यहाँ पे Z10 की बात करें, अपन रियल लाइन R पे बात करते तब तो अपन सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो अपन को नहीं करना, पर अपन को यहाँ पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो निकाले Z10 में और Z10 के रिस्पेक्ट में इस प्रकार से निकले, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे इसके 4 हो जाएंगे। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि टोटल 4 कैसे आए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज अ फील्ड। अब आपको बताओ Z4 दे रखा है, Z6 दे रखा है, Z9 दे रखा है, Z7 दे रखा है। अब Zn है ना, Zn इज फील्ड, Zn इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इक्वल्स टू p। तो n इक्वल टू p यानी प्राइम नंबर, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 7। तो Z7 इज फील्ड। अब आपको मैं चीज बताता हूँ, अगर पूछा ना यहाँ पे ऐसे पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए फील्ड, ऑर्डर ऑफ ए फील्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि कौन सा है जो किसी फील्ड का ऑर्डर नहीं हो सकता। तो 4 भी किसी फील्ड का ऑर्डर हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 6 नहीं हो सकता। यहाँ पे जेड नहीं बात कर रहे हैं, अगर मानो यहाँ पे 4 दे रखा होता है, यहाँ पे 6 दे रखा होता है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, मैं बात कर रहा हूँ जेडन की बात नहीं कर, जेडन इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू p है, तो कन्फर्म रिजल्ट हो गया कि जेडन फील्ड तभी बना पाएगा जब n इक्वल टू p होगा। यहाँ पे प्राइम नंबर सिर्फ 7 है, तो ये तो फ्री का था, ये हो गया। बट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए फील्ड, यानी कि कौन सा जो फील्ड का ऑर्डर नहीं हो सकता। तो 6 ऑर्डर कभी फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड इज होता है p की पावर n, यानी कि प्राइम नंबर की पावर n का रूप ही किसका होगा, फील्ड का ऑर्डर होगा, जो हमेशा प्राइम पावर n रूप होगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट है वो आप नोट कर लें, क्योंकि रिंग थ्योरी में BHU जैसे एग्जाम में ऐसे रिजल्ट बहुत काम आते हैं। DU में जरूर थोड़े से कम चांस होते हैं किसी ने पूछने के, उसके लिए पोलिनोमियल रिंग का उस टाइप का था, तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो एक तरीके से रामबाण औषधि आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये याद रखिए आपको कि फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर p की पावर n टाइप का होता है। तो इसको देखेंगे तो 2 की पावर 2, 7 को 7 की पावर 1, 9 को 3 की पावर 2, पर 6 को अपन किसी की प्राइम पावर नहीं दे सकते, तो इसलिए फील्ड का ऑर्डर प्राइम पावर n के रूप में था फाइनाइट फील्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट इन द रिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गेट में 2 बार पूछा हुआ है, तो ये BHU के लिए अब यहाँ पे पूछ रखा है। देखो इसमें 2 चीजें बताता हूँ आपको। द नंबर ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट इन द रिंग, यहाँ पे ऐसे ही पूछा कि द नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट इन द रिंग, यहाँ पे ऐसे ही पूछा नंबर ऑफ जीरो डिविजन इन। तो आप ये ध्यान रखना, इफ R इज कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जो कि Zn होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। तो इन Zn नंबर ऑफ जीरो डिवीजन, नंबर ऑफ जीरो डिवीजन विच इज इक्वल होता है n माइनस का फाइव n प्लस 1। और अगर यहाँ पे पूछे कि इनवर्टिबल एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट, यूनिट बोलने का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए और इनवर्टिबल बोलने का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो जो नंबर ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट इन Zn वो क्या हो जाते हैं, फाइव n होते हैं। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको कि अगर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, यानी कम्यूट भी कर रही है रिंग है यूनिटी है, तो उसमें क्या होता है कि या तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आइदर जीरो डिवीजर, आइदर जीरो डिवीजर और यूनिट एलिमेंट। यानी कि अगर मान लो कोई आर रिंग है, इसके अंदर मान लो ए बी सी डी इस टाइप के एलिमेंट है, तो ये कोई अगर एक जीरो भी आता है, तो जीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए या तो क्या होगा यूनिट होगा, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या ए जीरो डिविजर होगा। जीरो डिविजर होने का मतलब कि ए इंटू बी जीरो हो रहा है, बट ना तो ए जीरो है ना बी जीरो, तो यानी कि जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो उसमें या तो क्या होगा, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो आप देखो क्या मिल रहा है, फाइव एन से फाइव एन कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस का 1 आ रहा है, एन माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 क्या है यहाँ पे जीरो, तो टोटल कितने हो गए एन हो गए। यानी कहने का मतलब है कि अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर CRU है, देन क्या होते हैं जीरो डिविजर प्लस यूनिट प्लस जीरो, इस टाइप के क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे अपन को पूछ रहा है कि Z24 में अपन को क्या निकालना है, इनवर्टिबल एलिमेंट निकालना है, यानी कि यूनिट निकालनी है, यानी कि आपको क्या करना है 524 करना है। 524 में क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे सकता हूँ मैं 5 3 इंटू 8, यानी कि क्या GCD ऑफ 3 एंड 8 1 है, तो 5 3 इंटू 5 8, 5 3 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, और 5 8 की वैल्यू होती है 2 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 2। ये मैंने नंबर थ्योरी वाले फंक्शन में वीडियो में बता रखा है कि 5n कैसे निकालते हैं। तो 2 इंटू 8 माइनस का 4, तो यानी कि 2 इंटू 4 विच इज टू 8। तो ये 8 तो इसके पास क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट होंगे, जैसे बोल सकता हूँ मैं इन्वर्टिबल एलिमेंट होंगे। और जीरो डिविजर की बात करें, अगर आपको पूछे था कि जीरो डिविजर बताओ, तो जीरो डिविजर क्या होते हैं n माइनस का 5n प्लस 1। तो n यहाँ पे कितना 24, माइनस का क्या करेंगे अपन 24 माइनस का 8 प्लस 1, यानी कि 9 हटा देंगे, तो ये कितने बच जाएंगे, फिर 9 हटाने पे कितने बचते हैं
और 24 में से अपन 9 हटा देते हैं तो कितने बच जाएंगे, ये 9 हटाने अपन को 4 और 5 तो 15 बच गए। तो 15 इसके पास क्या होते हैं, जीरो डिविजर होते हैं। 8 इसके पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। तो 15 8 23 और एक जीरो खुद होता है। तो टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए, 100। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो 15 तो आपके पास जीरो डिविजर, 8 यूनिट बोल सकता हूँ मैं, इन्वर्टिबल एलिमेंट बोल सकता हूँ, एक जीरो डिविजर। तो आपको पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जो 4 क्वेश्चन थे जो BHU 2018 में पूछे हुए थे रिंग थ्योरी के, वो समझ आए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ही BHU में पूछा था। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बोल के 4 रिजल्ट मिल गए। 2020 वाले में आपको 2-3 रिजल्ट मिल जाएंगे, तो 19 वाले में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अपन 2017-16 का भी कर लेंगे, तो आपके पास 20-25 रिजल्ट तो ये हो जाएंगे, जो कि आइडियल, मैक्सिमल, प्राइमल नंबर ऑफ इससे रिलेटेड है। और पोलिनोमियल रिंग वाले हैं, उसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। सो आई होप आपके चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।